जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पे। आज बात करते हैं दीपावली की। दीपावली पे ऐसा क्या किया जाए कि आप अपने घर में वो सुख संपत्ति हमेशा स्थापित कर सके। देखो, याद रखिए, ये साल जो है वो राहु का साल है और राहु जब जब खराब होता है तो हमेशा अपने सामने ऐसी परिस्थिति रखता है जो आपको देखने में बहुत बड़ी लगती है। तो आप इस नवरात्रि अपने 9 प्लैनेट्स को सबसे पहले बैलेंस करिए। तो अपने घर की कोई भी 9 चीजें, 9 प्लैनेट्स को सिंबॉलिक्स हो, चाहे वुडन हो, चाहे प्लास्टिक्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे मोबाइल रखने का कवर हो, कुछ भी 9 चीजों को जरूर बदलिए, जिससे 9 प्लैनेट्स पर कहीं ना कहीं अंतर जरूर आएगा। साथ ही पूजा की जो थाली आप तैयार करेंगे, उस पूजा की थाल में आप 9 प्लैनेट के सिंबॉलिक्स को जरूर रखिए, पान के पत्ते और अक्षत के साथ। पान का पत्ता क्योंकि बुद्धि का प्रतीक होता है, और अक्षत है ना, क्योंकि उसमें कोई ब्रेक, कोई होल्स नहीं होता। अक्षत यानी अखंड रहने के लिए। उसके साथ जब आप रखते हैं इन 9 प्लैनेट्स के कोई भी सिंबॉलिक्स को, तो अखंड रहते हैं और उनमें कोई भी ब्रेक्स नहीं आते और आप अपने 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं। 9 प्लैनेट्स को सबसे अच्छा बैलेंस करने के लिए सबसे बेटर है कि हल्दी रखी जाए, धनिया रखा जाए, दालचीनी रखी जाए, चीनी रखी जाए, गुड़ रखा जाए, कुछ भी मिठास की चीजें जरूर रखी जाए और माँ लक्ष्मी को वो समर्पित किया जाए, जिससे आपके जीवन में इस दिवाली के टाइम पे नवरात्र मतलब दिवाली के टाइम पे आप नवरत्नों को, नव ग्रहों को अपने अनुसार अपने लिए काम में ला सके, अपने बेनिफिट के लिए काम में ला सके। गौग्रास जरूर निकालें, क्योंकि जो गाय होती है उसमें सभी प्राणियों के, मतलब हम कहते हैं भगवान गौ की रक्षा के लिए आए थे, और अगर आपके आसपास कहीं गाय है तो उसके लिए जरूर गौग्रास जरूर निकालें। साथ ही साथ मैंने कहा था जो पूजा में कौड़ी रखी है, जो गोमती चक्र रखे, उस दिन इसका पूजन करें बहुत विधि विधान के साथ, जैसे आपके घर में होता है। आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, सारे विधि विधान को फॉलो करते हुए पूजन करें। और लेकिन सबकी सब विधि 5वें दिन यानी भाई दूज की पूजा के बाद ही उठाई जाएगी। एक बात याद रखिए, कई लोग ऐसे कहते हैं कि जहां आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, आप कोई एक आध रिचुअल्स भूल जाते हैं या भूलवश गलत हो जाते हैं, तो अपने हृदय में नेगेटिविटी को नहीं लाएं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आप पूजा करते वक्त कोई रिचुअल्स में कोई चीज भूल चूक हो रही है और आप उस वक्त नेगेटिविटी को अगर अपने अंदर सोच रहे हैं, और जबकि नारायण स्वयं सामने बैठे हैं और वो आपको वरदान देने के लिए ही बैठे, तो आप उस नेगेटिविटी को अपने जीवन में हमेशा के लिए स्थापित करें। तो कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रह के ही कार्य को करें, क्योंकि ये जितनी भी पहले दीपावली से पहले का विधान ही ये होता है कि आप अपने जीवन में से सारी नकारात्मकता को साफ करिए, तब भगवान श्री के साथ स्थापित होते हैं। अगली बात यह है कि जिस दिन दीपावली की पूजा हो रही है, तो भले आपके घर में कितने भी नौकर लगे हो, कितना भी कुछ लगा, लेकिन देखो एक बात याद रखिएगा, आपके घर में कितने भी मेहमान आते हो, लेकिन आपका कोई अपना आता है तो आप खुद खाना परोसना पसंद करते हैं, उसकी तैयारियां खुद करना पसंद करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, वो आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी तरह से कि अगर आप बहुत कुछ मार्केट का लेकर आ रहे हैं, मिठाइयां मार्केट की लेके आ रहे हैं, घर को तैयार आपने नौकरों से करवाया है, लेकिन जो पूजा स्थल है, कम से कम उसकी क्लींजिंग आप खुद करें, उसकी सफाई आप खुद करें, उसका पोछा आप खुद लगाएं। वहां पर जो मिठाइयां आप रखने की कोशिश करो, बाहर की चल जाएंगे, लेकिन कुछ नैवेद्य आप अपना रखें, कुछ नैवेद्य ऐसा रखें जो आपका अपना नैवेद्य कहलाएगा कि ये आपने बनाया है। और साथ ही साथ भगवान का जो श्रृंगार करें, वो ऐसे श्रृंगारित करें कि जैसे ये आपके लिए ही पूर्ण रूप से यहाँ प्रकट हुए हैं। हाँ, एक बात और, उस दिन जो रंगोली बना उसमें भी 9 प्लैनेट्स के कलर को प्रयोग करें, उनके रंगों को भरें, क्योंकि वो जहां पे भी आप अपने 9 ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि राहु का साल है, बैलेंस बहुत मांगता है, क्योंकि ये साल आपको बहुत ज्यादा पेंडुलम पोजीशन में रखेगा, बहुत अप बहुत डाउन, फिर बहुत अप बहुत डाउन।
तो पेंडुलम पोजीशन से निकलने के लिए, उस पेंडुलम पोजीशन में बहुत स्थिर रहने के लिए 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करके अवश्य रखें। हाँ, कुछ गोल्ड जरूर रखें क्योंकि ये गुरु का प्रतिनिधित्व करेगा। केसर रखें, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करेगा। चांदी की कुछ चीजें रखें, ये चंद्र का प्रतिनिधित्व करेगा। गेहूं रखें, ये मंगल का प्रतिनिधित्व करेगा। मिट्टी के दिए मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह से कुछ जो हम हरी दूबा रखते हैं, पान रखते हैं, ये बुद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिश्री रखते हैं, कपूर रखते हैं, ये सब शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि के प्रतिनिधित्व के लिए जौ रखी जाती है। और जो दीपक में से ये जो काली कालच निकलती है, उसका जो रात को माँ टीका लगाती है, माँ काजल लगाती है, ये शनि का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे प्रत्येक ग्रह को प्रतिनिधित्व करते हुए, उनसे रिलेटेड चीजों को रखते हुए अपनी पूजा को पूर्ण बनाइए, पूर्ण बैलेंस में बनाइए। हाँ, जो चीजें आपके प्रोफेशन से संबंधित है, जो प्रोफेशन आपको पसंद है और जिससे आपके घर में इनकम आती है। देखो, हर किसी के घर में कोई ना कोई एक प्रोफेशन जरूर होता है जिससे माँ लक्ष्मी उनके यहाँ पे आती है। कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई सलाहकार होता है, कोई बुक रीडर होता है। तो अपने प्रोफेशन से संबंधित वस्तु जरूर पूजा में रखिए और वो पूजा में रखी हुई वस्तु को जरूर पूजिए और कहिए, माँ आप इसी के माध्यम से हमारे जीवन में आती हैं, तो इसी के माध्यम से आप हमारे जीवन में सदा के लिए वास करें। और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं क्योंकि विष्णु मतलब 16 कला संपूर्ण, यानी आपके जीवन में धैर्यता, स्थिरता, चंचलता है। माँ तो चंचला है और माँ चंचला को स्थिर करने का साधन भगवान विष्णु ही देते हैं। तो उनकी भक्ति जरूर मांगिए, उनकी श्रद्धा जरूर मांगिए। ये दीपावली पे ये इतना विशेष करिए, बाकी अपने रिचुअल्स को फॉलो करिए। और जो पहले से लक्ष्मी गणेश थे आपके घर में, सोने के, चांदी के, मिट्टी के, आप बदलना चाहते हैं तो वो आज के दिन बदले जाते हैं। तो जो पहले से थे उनका सुबह तक पूजन किया, शाम की पूजा के टाइम पर आप अपने घर में बदल सकते हैं। लेकिन आपका जो आप पुराने ही हैं तो उनका गंगा जल और दूध से स्नान करा के उनको दोबारा से स्थापित करें और उनका पूजन करें। लेकिन चारों तरफ उनके नवग्रह की ऊर्जा को जरूर स्थापित करिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।